हाय, कल हम बात कर चुके थे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। आई मैं प्रतीक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है oogenesis के थ्रू। हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है इसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इसको कट करके ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये बड़ी बड़ी जो सेल्स प्रेजेंट है किनारे किनारे पर, ये किनारे किनारे पर बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट है, उसे कहते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है, जो बाकी सारी सेल्स को फूड प्रोवाइड करती है। और इसके बीच बीच में, सेल्स के बीच बीच में कुछ एक प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? एक प्रकार की स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स। क्योंकि इसको क्या करना है, इसको एक लंबे समय तक सेल्स का, स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन करना है। क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी आती है, एक सेकेंड, जैसे ही प्यूबर्टी आती है 12 to 13 एज के बीच में, अब प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म सेल का प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और 75 to 80 तक स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। सो इसे हम स्टेम सेल्स बोल देते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस होता है GnRH रिलीज करता है। GnRH क्या करता है? पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। पिट्यूटरी पर एक्ट करके ये LH एंड FSH रिलीज करवाता है। और ये LH क्या करता है? LH ना लेडिक सेक्स पर एक्ट करती है। LH क्या करती है? लेडिक सेक्स पर एक्ट करती है, जो कि क्या कर जो कि टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करती है। पहले तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है बॉडी में। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो टेस्टोस्टेरोन एकदम से हाई होने लगता है कि अब टेस्टोस्टेरोन चाहता है कि स्पर्म सेल अब बनाओ। तो इस वजह से अब क्या करता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसे जो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके स्पर्मेटोसाइट बनाती है। इसका नंबर तो 2n होता है, इसका नंबर तो सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, नंबर में कोई कम नहीं होता है, नंबर सेम रहता है। फिर क्या करते हैं, इस प्राइमरी स्पर्म, ऐसे ये बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
ये सारे सेल ऐसे चिपकी हुई होती है ताकि इसको फूड भी चाहिए सर्टोली सेल से, तो इसको फूड प्रोवाइड होता रहे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहे, इसलिए क्या होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्या करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करती है। मियोसिस तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। एक सेकेंड इसको अलग कर लेंगे यहाँ से। क्या करती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना के फिर क्या करती है, इसका नंबर तो एन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर घट जाता है, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, दो सेल बनती है। जैसे ही ये रेड कलर से प्रेजेंट करती हूँ, जैसे ही ये सारी सेल इसमें चिपकी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करती है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करती है, ये मियोसिस 2 करती है। अब मियोसिस 2 क्यों करती है, ताकि एक सेल से दो सेल बन गया, इसमें एक सेल से दो सेल बन गया। अब दो सेल से एक सेल से फिर दो बन जाएगा, तो इस प्रकार से 4 सेल बनाती है। इसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें 4 सेल बनती है, 1 2 3 4। अब इसमें 4 सेल बनती है। इसी का मैचुरेशन के बाद क्या बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बनता है, क्या है एन क्रोमोसोम। सो अब हम देखेंगे इसमें, अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सारा प्रोसेस जो किया है हमने, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस अब क्या होता है, ऐसे ऐसे सेल्स अब स्पर्म्स हैं प्रेजेंट होंगे सेल्स में, सर्टोली सेल में ऐसे घुसे से होते हैं, ऐसे धंसे हुए अंदर की ओर, हेड इनका अंदर रहता है, इनका अंदर रहता है। तो क्या होता है फिर ये निकल कर, ये ल्यूमेन है, ये क्या है ल्यूमेन, तो इसका निकल कर इसमें आ जाते हैं। कुछ समय बाद कोशिश करते हैं निकलने की, कुछ समय बाद इसमें आ जाते हैं। इसी स्टेज को क्या बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ऐसे सेल का फॉर्मेशन होता है सेमीफिरस ट्यूब्यूल में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।